आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि जंतर मंतर में पहलवानों के धरने से जुड़ी हुई है, जिसमें लेफ्ट नेता वृंदा करात की एंट्री हुई, लेकिन वृंदा करात को पहलवानों ने स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया। वृंदा करात को विरोध का सामना करना पड़ा। पहलवानों ने वृंदा करात को माइक देने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो मंच से उतर जाएं, क्योंकि ये मंच नेताओं का नहीं है और मुद्दा राजनीतिक नहीं है। और जो भी चीजें हैं हमने पहले भी बताया, जो सीमित लोग हैं ना उन तक हम जरूर प्रूफ देंगे। आप मेरा 2017 का ट्वीट निकाल के देखो। मैंने रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में लिखा था एक ट्वीट। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एक ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में। आप वो भी निकाल के देखिए और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। कर ले, वो सब आपके सामने है। सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आपने शायद पहले इशू किया होगा ब्रजभूषण का सपोर्ट है। आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा। उस पर वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी, अब खुल के हैं, सबके सामने हैं। और जो चीजें आप निकाल लेना मेरा जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है और हमने प्रूफ के भी बोल दिया। प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। हाँ सब मेरे पास भी है, हाँ जी सर, अभी बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस जो हमने रखा है कि हमारी फेडरेशन भंग होनी चाहिए। फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए हमारे भारत माता की अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो लेकिन एक मैं बता दूं, इनका सतारवा का पता नहीं, लेकिन यार जो बैठे हैं ना 100 के 100% बैठे हैं। और जो वहाँ का उत्तर प्रश्न आया था ग्लेशियर में, क्या सियाचिन ग्लेशियर है -25 डिग्री हो लिया उन्हें, 100 के 100 तो आड़े बैठे हैं, नहीं जीत गया। अरे दूसरी बात, तो अब कमेटी हमारी फैसला करेगी, जो बातचीत होगी बार एक के प्रश्न रिपीट लग रहा अप्लाई कर ले के बेचे भाई, अन्ना तो यूं कह के बेचा है। जब महाराज हो रहे लेखक में होगा ना, जब उठेंगे नहीं उठते को ना। अरे फोन नहीं उठाता यार, भाई थोड़ा शांति बनाए रखो। अभी हमारे फोन पे एक दो जने बता दो यार। मैडम आपसे रिक्वेस्ट नीचे वो मेरी एंकर वो नहीं, सामने देखो वो एंकर। जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक एक दो जने बता दो यार। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है,
ना बनाइए प्लीज। प्लीज चालू करो यार। प्लीज आपसे आप सामने प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। बैठ जा। सम्मान कर रहे हैं, आप सामने आइए, आप बैठिए, तस्वीरें आपने देखी जिसमें वृंदा करात के सामने हाथ जोड़ते हुए बजरंग पुनिया ये कहते हुए नजर आए कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये खिलाड़ियों का मुद्दा है और हम इसे अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। इसलिए महोदया कृपया मंच पर ना आए। हाथ जोड़कर विनती करते हुए यहाँ पर बजरंग पुनिया दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गैर राजनीतिक है, किसी के दबाव में हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और सभी खिलाड़ी हमारे साथ हैं। बजरंग पुनिया ने यह भी आरोप लगाया कि उनके अध्यक्ष विदेश भागने की फिराक में है। सरकार ने हालांकि कुश्ती संघ से 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा है, लेकिन इस बीच आज दूसरा दिन है खिलाड़ियों के संघर्ष का, उनके धरने का। आज कुछ देर तक मौन व्रत उन्होंने रखा। उसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि 2017 का उनका ट्वीट निकाल कर देख लें जिसमें उन्हें बैन करने की बात कही गई। आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूं। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती ने दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। आप सबको भी मेरा नमस्कार। आप इस संघर्ष की लड़ाई में हमारे साथ आए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, और मैं लेकिन मैं महिला से निकल के आई हैं। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो हम कल से तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जंतर मंतर से जुड़े हैं। आशुतोष, देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले वृंदा करात वहां पर पहुंची, लेकिन बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया कि राजनीतिक चश्मे से इस पूरी समस्या को ना देखा जाए और इसीलिए उनसे अनुरोध किया कि वो मंच तक ना आए। इसीलिए, और वृंदा करात जब आ रही थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों ने शुरू से पहले कहा था कि हम इसको किसी भी हाल में राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। और इसीलिए मेरे पीछे मंच पर जिनको आप अंशु मलिक को बोलते हुए इसमें देख रही हैं, वो संबोधन कर रही हैं। एक बार सुनते हैं जरा अंशु मलिक क्या कह रही हैं। आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है। आज हम सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी से पूरे गांव लगाने के बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे,
आप किसी अन्य कंपनी से सहायता नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। अंशु मलिक ये कह रही हैं कि खिलाड़ियों पर इस तरह के प्रतिबंध हैं, ऐसे आदेश हैं कि आप किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, स्पॉन्सर नहीं ले सकते और आपको वही फॉलो करना होगा जो हम कहेंगे। तो दरअसल यहाँ पर ये कोशिश उनको पता था कि अगर यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग होंगे, ये पॉलिटिकल मंच बनेगा तो सरकार को भी मौका मिल जाएगा और कहीं न कहीं इनके आंदोलन, इनके सवालों पर भी सवाल खड़ा कर दिया जाएगा। वो कहेंगे देखिए ये तो पॉलिटिकल मंच है। तो ये इन्होंने पहले से तय किया था और इसीलिए वृंदा करात के पहले जो आइडवा, जो लेफ्ट का एक फोरम है महिलाओं के लिए आवाज उठाता है, वो सारे फ्रंट के जो लोग थे अब यहाँ से जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप किसी को देखेंगे तो वो खिलाड़ी हैं। बबीता फोगाट जब यहाँ खुद उसने स्ट्रगल किया है, कितनी ऊपर तक गई है, ओलंपियन हुई है, तो उसे पता है कि हमारा स्ट्रगल कितना बड़ा है और वो पूरा हमारे साथ है। वो हमारी सारी बात सरकार को रखेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बात मान ली जाएगी। अभी मैं 72 घंटे में वेट भी नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द फैसला। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी और अगर वो मतलब उस रूम में वो मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे। और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो मतलब लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद या ऑफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहां पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। लड़कियां नीचे बैठी है, मतलब जूनियर खिलाड़ी, जूनियर लड़कियां हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। और जी अभी मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर आया था। 11 तारीख को मैं आई थी और 19 तारीख को मेरी सर्जरी हो गई थी। 3 से 4 महीने का मेरा रिहैब सेशन चला। उसके बाद अभी मैंने फेडरेशन में बोला कि भाई मेरे को रैंकिंग कंपटीशन लड़ना है जो 1 से 5 फरवरी है, इंटरनेशनल कंपटीशन। और जब मैंने ये बात फेडरेशन में रखी तो फेडरेशन वालों ने ऐसे बोला कि हम आपको फिट कैसे माने कि हम आपको वहां पे कैसे भेजें। तो मैंने बोला कि फिट तो मैट बताएगा कि भाई हम जब लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा हम फिट हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हम उसमें तभी भेजेंगे तब आप ये इंडिया वाली जो अभी रैंकिंग होनी थी वो लड़ोगे। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि पहले आप ये लड़ो फिर हम आपको उसमें नाम भेजेंगे। तो मतलब 10 दिन के अंदर मेरे को 2 कंपटीशन लड़ने के लिए बोला गया, जिसमें मैं सर्जरी के बाद आई थी। मैं अपना, क्योंकि ये साल सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस साल एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है और अगले साल ओलंपिक ईयर शुरू हो जाएगा। तो मतलब टाइम ही नहीं है। तो अभी कुछ टाइम था जिसमें हमें पता चल सकता था कि, और रैंकिंग कंपटीशन फ्रेंडली कंपटीशन होता है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि एक ही टीम लड़ेगी एक कंट्री की, उसमें 2 या 3 आप प्लेयर एक कंट्री से भेज सकते हैं। तो वहाँ पे हमें खोने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप का पता चलता है कि मतलब हम कितना और वर्क करें पूरे साल में। लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आपका नाम तब भेजा जाएगा तभी आप इंडिया वाली रैंकिंग लड़ोगे, वरना तो आपको ना ट्रायल देने दिया जाएगा ना आपका कैंप में नाम आएगा। तो 10 दिन के अंदर मैं 2 कंपटीशन लड़ूं जिसमें मैं वेट लॉस करूं। मैं एक कंपटीशन नेशनल लड़ूं और एक इंटरनेशनल लड़ूं। तो मतलब आप कहां से भी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है। हम क्वालिफाई के लिए गए थे, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। हम 3 घंटे पहले होटल में पहुंचते हैं, उसी दिन हमारी बाउट है। 3 घंटे और वजन जब हमारा वेट होना था, कंपटीशन से 3 घंटे पहले हम होटल में रीच करते हैं। हम वजन एयरपोर्ट पे घटा रहे हैं और
उस टाइम पे सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए, वो किस वजह से हुए? उसका जिम्मा किसी ने नहीं लिया कि भाई ये क्यों हुआ? 5 लड़कियां गई थी उस टाइम पे, सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 5-6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे, तो क्या किसी ने पूछा कि भाई क्या किसी ने उस चीज के? विनेश फोगाट ने तमाम आरोप कुश्ती संघ पर लगाए हैं, उसका जवाब किस तरीके से अध्यक्ष ने दिया है, सुनिए। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली क्या करती है? मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। बहुत हुआ है 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है जो मेरे को सुनाई गई है सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी, तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है जी, बहुत कोच हैं, रेफरी हैं, कोच हैं, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच हैं जी, जो कर रहे हैं सब काम। हम और हमारी फेडरेशन और हमारे कोच, बिल्कुल इनके ऊपर कोई आरोप बनता नहीं है। मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसी ने किया होगा। हमारा शक है, पर बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि जो जांच है वो कहीं ना कहीं अब फेडरेशन के अधिकारियों तक आएगी? अब इतना बड़ा आरोप है तो आएगी ही। ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, और किसी छोटे मोटे खिलाड़ी ने नहीं लगाया है, बहुत बड़े खिलाड़ी ने लगाया है। तो ये तो देश सवाल इसका जवाब जानना चाहेगा। बाबा ने आरोपों से पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन इससे पीछा नहीं छूटता दिख रहा। इंटरनेट पर उनके कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि वैज्ञानिकता से कोसों दूर है। इतना बड़ा वाला बहादुर है ये, उसके खपड़िया में तो मारो, बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। सवा घोरी या बनो। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो उसकी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाले बाबा आप हैं जीवन। हुए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टुडे की पूरी ग्रुप पर। धन्यवाद बहन, और पूरी इंडिया टुडे की दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा जी, ऐसे आप में लोग कहते हैं, आपकी जो जगह जगह चर्चा है पूरे विदेश में, देश में, ऐसे आप क्या चमत्कार करते हैं जो आम जनता के साथ साथ जो पॉलिटिशियंस है वो भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपके कार्यक्रम में शामिल रहते हैं? चमत्कार हमारा नहीं है, चमत्कार बागेश्वर बालाजी करते हैं, और ये आदिकाल से ही अपने इष्ट के भरोसे के प्रति का चमत्कार है। हमें अपने इष्ट पर बहन भरोसा है, और उनकी ऐसी लीला है कि उनके चरणों में जो भी आता, सन्यासी बाबा हमारे दादा गुरुजी जिन्होंने तपस्या की, साधना की, उसका परिणाम यह है कि आज लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं और झोली भरती है उनकी। जो जैसी श्रद्धा से आता उस पर वैसी कृपा होती है। आपकी लोकप्रियता हर राज्य में है, लेकिन महाराष्ट्र में आपका विरोध क्यों हुआ बाबा जी? इस पे आप क्या कहना? में सबने नहीं किया, 1.5 से 2-2.5 लाख लोग वहाँ कथा सुनने आए। 7 दिन की कथा थी। 2 दिन उनका कहना है 2 दिन पहले उसको विराम कर दिया, चूंकि उसका कारण ये था कि कथा को पहले ही 10 दिन पहले उनको बता दिया था कि गुरुजी का जन्मोत्सव है, तो 11 तक कथा होगी। कुछ बैनर 13 तारीख के हैं, कुछ बैनर 11 तारीख के हैं। उनको वो मिल गया मौका, सस्ती लोकप्रियता। उन्हें कौन जानता था? बागेश्वर धाम नाम एक ऐसा है बालाजी का। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण। तो बागेश्वर धाम नाम मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या का सबूत मांगा, और ये चलते रहते हैं। वैसे इनसे ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हम तो आपकी मीडिया से फिर उनसे कहेंगे इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नागपुर में पुलिस ने आपको, आप पे शिकायत भी है नागपुर में, और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई FIR नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। और उन्होंने जो झूठ आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले भाग गए, अब तो उनके ऊपर बनता है, उनके ऊपर बनता है, क्योंकि हमारा उसके पास हमारा ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं, कानून के पक्षधर। हमारा डिस्क्लेमर रहता है,
कोर्ट से भी और सबके लिए कहना भी कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है और अपने इष्ट का प्रचार करना अगर अंधश्रद्धा है तो पूरे भारत के हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए। आप संत नहीं हैं, आप चमत्कार कहते हैं, आप चमत्कार नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे वीडियोस है जो ऐसे क्लेम करते हैं कि आप चमत्कार करते हैं, उस पर क्या कहना ये चाहेंगे? इष्ट की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। जैसे आप कुछ भी नहीं है पर आपके ऊपर जो बैठे हैं वो बहुत कुछ है, उनके ऊपर भी कोई है वो बहुत कुछ है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे बालाजी हैं। हमारी उनकी प्रति निष्ठा और श्रद्धा है और उनको मानने से अगर किसी के जीवन में उजाला आ जाता है, चमत्कार हो जाता है तो क्या बुराई है। किसी दीनहीन व्यक्ति को हॉस्पिटल से परास्त होकर के मरने की कगार पर वो घर पे डला और बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा या पर्चा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से उसे 4 महीना जिंदगी जीने के सुकून मिल जाते हैं, तो इस भारत में कौन सी बुराई है। और हम करते भी यही हैं कि तुम हमसे ना जोड़ो, बालाजी से जोड़ो। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हाँ, अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, झंझट खत्म। अब ऐसे अपने सामने तो कोई कुछ भी बोलता रहे, हम यहाँ से चले जाएं तो लोग कहते हैं यहाँ से भी गुरुजी भाग गए, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। हम फिर नागपुर जाएंगे, आप फिर नागपुर जाएंगे? फिर जाएंगे जी बिल्कुल। आदमी है हम बहन। आप मानहानि का केस करेंगे उन पे? नहीं, इन सब की बहुत जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम के पागल ही काफी हैं। सनातनियों से उन्होंने ये उंगली प्रत्येक हनुमान भक्त के ऊपर उठाई है, उसका जवाब वो लोग देंगे। और हनुमान जी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, उसका जवाब हनुमान जी महाराज देंगे। लोग ये भी कहते हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं, आप इस पे क्या सफाई देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना? चढ़ाना श्रद्धा है, भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति बरताना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन कलाबा बांधना, हनुमान चालीसा के उपाय बताना या ओम बागेश्वराय मंत्र के जाप से निवृत्ति करवाने की बात को सपोर्ट करना या सनातन का प्रचार करना, ये अंधविश्वास है। ये दोगलापन लाते कहाँ से हैं भारत में? तो हम सनातनी हैं, सनातन की बात करेंगे, ऐसे बिचौलियों से डरने वाले भी नहीं हैं। और जिनको दिक्कत हो, मीडिया, लोग, कोई समिति, हम वहां भी थे, 2 दिन दरबार लगाया, 7 दिन कथा की, तब क्या हुआ? कौन सा सांप सूंघ गया था? अब आने के बाद बहन अगर कोई बोले, ये मूर्खता है। अब भी हम कहते हैं रायपुर दूर नहीं, 200 किलोमीटर किराया ले लें, खर्चा ले लें, प्रेम पूर्वक। हम उनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी लेते हैं कि पूजाई नहीं होगी, पूजा पाठ नहीं होगी, उसकी भी गारंटी लेते हैं। आ जाएं वेलकम, लेकिन लीगली आए। लीगली का मतलब बता के आए कि वो आए और भीड़ से उठ के मास्क बांध कर चले जाओ, फिर कहें हम गए थे, बाबा ने हमको बुलाया भी नहीं, ठटरी के बहरे। वहां भी हम थे, हमारे पास ना तो कोई उन्होंने कार्ड भेजा, ना कोई व्यक्ति भेजा, ना हमें पता है कि ये कोई समिति भी है। वो पत्रकार जरूर आए थे कि आपके लिए उन्होंने प्रेत दरबार के लिए कोई एलिगेशन किया। हमने कहा प्रेत दरबार मीन्स कोई अंधविश्वास नहीं है। वहां लॉ जो है वो ये है कि किसी को डरा धमका करके चमत्कार नहीं दिखा सकते। साइंटिफिक ट्रिक के अलावा करके आप किसी को चमत्कार नहीं बता सकते। हमारे पास ट्रिक ही नहीं है। ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दरबार में आके उन्हें अनुभव लेना चाहिए। हम आपसे भी कहेंगे, आप यहीं कहेंगे कब लगना? कल दरबार लगना है, कल आओ बहन अनुभव। सब पत्रकारों से कहेंगे आप लोग आओ, ऑब्जर्व करो, सामने जरूर बैठना, और हम आपके सामने, सबके सामने, मीडिया के सामने कोशिश करेंगे अपने बालाजी से प्रार्थना करके कि जो हमारे